Never shall a young man thrown into despair by those great honey-colored ramparts at your ear love you for yourself alone and not your yellow hair. So ये पहला स्टैंजा का स्पीकर कौन है? पोएट है. Never shall a young man thrown into despair. वो यंग मैन डिस्पेयर में कौन है? पोएट खुद है. उसको रिजेक्ट कर दी है, ये उसके प्रपोजल को रिजेक्ट की है. वो तो कह कि तुम तो रिजेक्ट कर दिया हमको, लेकिन हम डिस्पेयर में नहीं हैं. लेकिन अन्य आदमी डिस्पेयर में हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है अपनी आंतरिक पसंद कि मैंने तुम्हें पसंद कैसे किया. बिकॉज ऑफ योर इनर क्वालिटी. तुम रिजेक्ट कर रही हो तो मैं डिस्पेयर में नहीं हूं. लेकिन अन्य लोग क्या हो जाएंगे? डिस्पेयर में हो जाएंगे, सैड हो जाएंगे. नेवर शैल ए यंग मैन थ्रो इनटू डिस्पेयर. कभी कोई व्यक्ति, यंग युवा व्यक्ति कभी सैड नहीं होगा. क्या छिपा हुआ है? 2 लाइन पर कुछ नहीं लिखा हुआ है. कब रिजेक्ट? जब तुम रिजेक्ट कर दोगी तो डिस्पेयर में वो नहीं जाएगा. कौन नहीं जाएगा? कोई भी यंग युवा व्यक्ति. जैसे मैं डिस्पेयर में नहीं गया. हु सेज दिस? पोएट. बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट एट योर ईयर. सुन लो, मुझे तो तुम रिजेक्ट कर दी. जो तुम्हें पसंद करेगा मेरे अलावा, क्या देखेगा तुम में? दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स एट योर ईयर. जो तुम्हें प्रपोज करेगा, पसंद करेगा, तुम मान भी लोगी उसको. हो सकता है हमसे सुंदर हो वो. तुम्हारे अंदर क्या देखा? वो तुम्हारी इनर क्वालिटी को नहीं देखा. क्या देखा? ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स एट योर ईयर. वो देखा शहद के रंग का सुंदर सुनहला बाल तुम्हारा, जो तुम्हारे कान के ऊपर लट सुसज्जित है. उसे पसंद किया वो. लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन. तुम्हें कोई नहीं मिलेगा जो तुम्हें पसंद करेगा. वॉट यू आर अलोन. जो तुम हो. अगर तुम झगड़ालू हो, तुमको उसी रूप में हम पसंद किए. हमारे अंदर ईर्ष्या है, हम एक्सेप्ट किए. तुम बातूनी हो, हम एक्सेप्ट किए. हमारे सारे निगेटिव क्वालिटी को भी एक्सेप्ट करके हम तुमको प्रेम करते हैं. ये माँ प्रेम करती है. बेटा क्या क्या नहीं करता है माँ के साथ में. बेटी रूठ जाती है माँ से. माँ से बात मत करना आज से. यह हुआ. फिर 1 घंटा बाद बातचीत माँ शुरू हो जाता है. सुनो, बोला जो तुमको प्रपोज करेगा, जिसको तुम पसंद करोगी, वो तुम्हारे अंदर क्या देखा? सुन लो. एन सुन लो. वो देखा है रैम्पार्ट्स एट योर ईयर. वो देखा है सुंदर जो किला नुमा कान के ऊपर सुसज्जित तुम्हारे लट हैं, ब्लॉन्ड हेयर. लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन. एक सही लवर तुम्हें पसंद करेगा. कौन? जो लव करेगा वॉट यू आर अलोन. जो तुम हो, बस हो. एंड नॉट योर येलो हेयर. तुम्हारे येलो हेयर देख के पसंद तुमको नहीं करेगा. वो येलो हेयर रिप्रेजेंट करता है ऑल फिजिकल ब्यूटी. एनी प्रॉब्लम? इस स्टैंजा के एक और लिख लो आप. पोएटिक डिवाइस, मेटाफर. मेटाफर कहते हैं ऐसे कंपैरिजन को जिसमें लाइक और एज नहीं लगा हुआ हो. किससे कंपेयर किया गया बताओ? हनी कलर्ड रैम्पार्ट एट योर ईयर हैज बीन कंपेयर्ड टू द रैम्पार्ट ऑफ अ फोर्ट. मेटाफर का इस्तेमाल है पहला स्टैंजा में. हनी कलर्ड रैम्पार्ट एट योर ईयर मतलब बाल को कंपेयर किया गया है विद द रैम्पार्ट्स ऑफ अ फोर्ट. किला के दीवारों से कंपेयर किया गया है. वो बाल इतना सुंदर है, उसे कान पर उसको रैम्पार्ट कहा गया है. किला है, किला के दीवार है. तुम्हारी ब्यूटी को सुसज्जित करके रखा है, संजो के रखा है. मानो इंपॉर्टेंट पार्ट है रैम्पार्ट तुम्हारे सुंदरता का. वो रैम्पार्ट ऐड कर रहा है तुम्हारे सुंदर ब्लॉन्ड हेयर. बट आई कैन गेट अ हेयर डाई. वो तो ऐसा बात है, कोई और पसंद करेगा तो हमको बाल से करेगा. क्या जवाब देती है उसको? अच्छा ऐसा बात है, तो ट्रू लवर पाना तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए. कौन कहती है? हाँ, इसमें लवर नहीं देखती है, पोएट में. वो पोएट कहता है हम डिस्पेयर में भी नहीं है. रिजेक्ट कर दिए, ठीक है. बोलती लेकिन तुम जो समझा रहे हो, हमको एडवाइस दे रहे हो, ऐसा बात है हेयर से हमको प्रेम करेगा लोग. बोला हाँ ऐसा है दुनिया. बोलती है ठीक है, बट आई कैन गेट हेयर डाई. तो मैं ऐसा करूंगी कि अपने बाल को रंग लूंगी बदरंग रंग से. उसको पीला रंग पसंद है ना, शहदी कलर, हनी कलर्ड. मैं अपने हेयर को डाई कर लूंगी. तब तो वो हमको रिजेक्ट करेगा और तब हम बच जाएंगे. ट्रू लवर खोज पाएंगे, पहचान उसकी हो जाएगी. बट आई कैन गेट हेयर डाई. बोला अगर मेरा फिजिकल ब्यूटी हेयर ही अट्रैक्ट करता है तो हेयर तो डाई का सब्जेक्ट है, कलर का सब्जेक्ट है. बिल्कुल सही बात है. एक से कलर बाजार में मिल रहा है. एंड सेट सच कलर देयर. और मैं कैसा सेट कर लूंगी, कलर को सेट कर लूंगी वैसा ही कलर को जो उसको पसंद नहीं है, अलग रंग लूंगी. येलो से समथिंग एल्स. कौन कलर रंग लूंगी? जो उसको पसंद नहीं हो. अच्छा
येलो कलर्ड पसंद है, लो मैं ब्राउन कर लूंगी, ब्लैक कर लूंगी या कैरेट कर लूंगी, या आई विल कलर माई हेयर एज ब्लैक और ब्राउन और ब्लैक और कैरेट. दैट यंग इन डेस्पेयर मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन. अगर वो व्यक्ति जो डेस्पेयर में, दैट यंग मैन इन डेस्पेयर मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन एंड नॉट माई येलो हेयर. यंग मैन जो डेस्पेयर में है मेरे रिजेक्शन के बाद, तब तो उसकी पहचान हो जाएगी. मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन. उसको प्रेम करना होगा. मुझे ऐसा ही इंसान का तलाश है जो मुझे पसंद करे. वॉट एम आई, जो मैं हूं, माई सेल्फ अलोन एंड नॉट माई येलो हेयर. अगर ऐसा बात है तो मैं अपने बाल को क्या करूंगी, रंग लूंगी और उसकी पहचान हो जाएगी. किसकी पहचान, ट्रू लवर है या नहीं, फेक लवर का पहचान हो जाएगी. फिर आगे समझाता है पोएट, यानी पोएट सच्चा लवर है, रिजेक्शन इसको मिल चुका है, फिर भी समझाता है, कहता है हम ही ट्रू लवर है तुम्हारे. और फिर एक एग्जाम्पल देता है. इसे क्वेश्चन आ सकता है इस स्टैंजा से कि सुनो एन, आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन. मैंने कल ही सुना एक सत्संग एक ओल्ड रिलीजियस मैन का. कब सुना, यस्टर नाइट, कल की रात, बीती रात. वह घोषणा कर रहा था, डिक्लेयर किया. वो कहां से पढ़कर डिक्लेयर किया, शास्त्र से. दैट ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट टू प्रूव. टेक्स्ट मीन्स शास्त्र, धार्मिक ग्रंथ से वो पाया और पढ़ा. वहां से क्या पढ़ा भाई, दैट ओनली गॉड माई डियर कुड लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन. याद रखना एन, यू आर रिजेक्टिंग मी बट देयर इज ओनली गॉड. माई डियर, मेरे प्रिय सुनो, सिर्फ ईश्वर ही है, कुड लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन. तुम जो कहती हो हमको रिजेक्ट करके कोई और मेरा ट्रू लवर हो सकता है, तुम नहीं. याद रखना सिर्फ गॉड ही तुम्हें पसंद कर सकता है, फॉर योर सेल्फ अलोन, जो तुम हो. और इसमें छिपा हुआ है और मैं ही से पसंद करता हूं तुम्हें, बिकॉज आई लव यू बिकॉज ऑफ योर क्वालिटी, इनर ब्यूटी एंड नॉट योर येलो हेयर. मुझे तुम्हारे येलो हेयर और फिजिकल ब्यूटी से कोई लेना देना नहीं है. हु इज द स्पीकर, पोएट.